वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज मेरी मेहमान है एक ऐसी खातून जिन्होंने कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड है एवरेस्ट उसके ऊपर इन्होंने रन किया है और बड़ा कमाल इनका कंट्रीब्यूशन है ये हमारी पाकिस्तानी वुमेन के लिए। रबिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और इसरार साहब मेरे साथ हैं। इसरार साहब पेंटर हैं। हम एक पूरी ब्रेक में इनके साथ बातें कर रहे थे, लेकिन आई एम श्योर कि हालांकि आपके काम का इनके काम से कोई ताल्लुक़ नहीं हो। पेंटिंग करते हैं, आपका जो है ट्रैकिंग अप करती हो, नेचर को एंजॉय करती हो, बट येट यू आर स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन। लेकिन आप उनकी हर बात से मेरे ख्याल रिलेट कर पा रही होगी कि वो जो स्ट्रगल, जो सोच, वो भले आप पेंट के ज़रिए कर रहे हैं या आप किसी फील्ड में कर रहे हैं, इट्स द सेम स्ट्रगल इज़ द सेम। और जो चीज़ मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ मेरे ख़्याल से हम हर एक की जिसकी भी स्टोरी उठाते हैं तो वो जो अल्फाज है ना हम नहीं भूलते। वो जो स्ट्रगल, हसासियत की इन्होंने बात की कि माशरा जो बातें कह रहा होता है वो हमारे साथ चलती रहती हैं, उनसे स्ट्रगल करते रहते हैं। तो स्ट्रगल इज़ द सेम एंड आई थिंक जो सोसाइटी की स्ट्रगल है वो सबकी सेम है। बिल्कुल सेम है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम वो जो विशेष साइकिल है जो चलता चला जा रहा है उसको तोड़ दें किसी जगह पे, कि अगर हमने कुछ बातें सुनी या सही पास ऑन ना करें आगे, कि कम से कम और कोई बच जाए, किसी और को ना सहना पड़े, किसी और। मेरा ख्याल है अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी इस काम, किसी भी ऐसी चीज़ को, कुड बी एनीथिंग, रोकना शुरू कर देंगे तो शायद ये दुनिया एक बेहतर जगह हो जाए। शायद इसमें बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा खुश और महफूज रह सके, है ना। एंड आई एम फीलिंग कि अब जो हमारी न्यू जनरेशन है, मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने शायद ये एवरेस्ट मैराथन नहीं भागा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने मेरे मतलब दे आर फीलिंग कि मेरी अचीवमेंट शायद उनकी अचीवमेंट है। वो मेरे साथ रहीं मेरी जर्नी में, उनकी सपोर्ट। तो अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल रही हैं एंड आई विश एंड वी होप कि ये मज़ीद बदल जाएंगी, विद टाइम बदल जाएंगी इंशाल्लाह। लेट्स होप दैट। अच्छा इसरार साहब, थोड़ी सी आपकी पेंटिंग्स जो हैं उसके बारे में भी तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो मेरे पास पड़ी हुई है, ये मैं इसको ऐसे नहीं देख सक रही, लेकिन कैमरे की नज़र से देखते हैं कि ये क्या आपने पेंट किया है और इसमें क्या क्या कुछ है। ये पेंटिंग बैलून सीरीज़ की पेंटिंग है और इसमें वही जो एक कैरेक्टर है फीमेल का, अच्छा। और एक बच्चे का, सही। और एक बैलून सेलर है, साइकिल पे वो अपने बैलून सेल कर रहा है। हाँ। तो वही मेरे जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उन्हीं को मैंने इसमें पेंट किया है। और जिस तरह के वाइब्रेंट कलर्स मुझे पसंद हैं बैलून्स में, उसी तरह के मैंने बैकग्राउंड्स में भी अप्लाई किए हैं। बिल्कुल। तो उनको रिलेट किया उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये इधर भी एक ये मॉस्क, आप इसकी कहानी सुना रहे थे कि ये जो सामने पेंटिंग मौजूद है अलबिदिया मॉस्क, ये UAE में है। आपने देखी नहीं है खुद? मैंने देखी नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने नेट से रेफरेंस लिया था, इसके बारे में पढ़ा। और ये सहाबा के दौर में और उनके हाथों से बनी हुई है ये मस्जिद। अच्छा। तो ये कॉन्टेस्ट हुआ था पाकिस्तान में UAE एम्बेसी और PNCA के कोलैबोरेशन से। तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने कहा कि मोस्टली जो आ रहे होते हैं आर्टिस्ट वो जो रॉयल फैमिली के पोर्ट्रेट्स बना के ले आते हैं। तो सबको कुछ डिफरेंट करना है और भी बहुत कुछ है UAE में। तो आपने और चीज़ें करनी है जो भी आपको पसंद हो, बीच है, कुछ भी है। तो मेरा इंटरेस्ट क्योंकि आर्किटेक्चर में था तो मैंने फिर उस तरह की चीज़ें ढूंढी। मुझे ये मस्जिद बहुत अच्छी लगी, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। इसकी हिस्ट्री क्या है? सहाबा के दौर में ये बनी है। आका अलैहिस्सलाम के दौर में ये तामीर हो चुकी थी और रास्ते से गुज़रते हुए कहीं पड़ाव किया तो वहाँ उन्होंने ये बनाई। तो ये आज भी अपनी इसी हालत में मौजूद है। अच्छा। कच्ची मस्जिद है। अच्छा। हाँ जी। तो ये जैसी थी आज भी वैसी की वैसी वहाँ मौजूद है। अच्छा। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकी नेट के थ्रू। तो बाकी मैंने इसको जब पेंट किया, सबमिट की, तो लकीली टॉप 5 में आ गई और टॉप 5 से फर्स्ट प्राइज़ विन कर लिया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जब कोई चीज़ आपको, ये जो एक एप्रिसिएशन होती है, ये कितना बहुत मोटिवेट करती है, बहुत आगे बढ़ने का हौसला देती है, अपने एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाती है कि हम मौजूद हैं इस सोसाइटी में, हम भी कहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ तो बहुत खुशी देती है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी अप्रोच कुछ और तरह की है। मैं आर्ट में, पेंटिंग में
मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता ये कंपटीशन वगैरह में फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी मैं कहता हूँ जो पहले दिन का है वो भी आर्टिस्ट ही है। जी बिल्कुल। हाँ, वो अपकमिंग है, बाद में नाम बन जाएगा उसका, अभी नहीं है उसका नाम, लेकिन वो आर्टिस्ट है, पहले दिन का भी है तो वो आर्टिस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, ये सामने भी एक पेंटिंग मौजूद है जी। बहुत खूबसूरत सी, इसमें क्या आपने दिखाया है? इसमें ये पेंटिंग है जी कल्चरल ह्यूज ऑफ रावलपिंडी। पिंडी की पेंटिंग है। खुर्शीद सिनेमा एक लोकेशन है पिंडी में, बड़ी पुरानी बिल्डिंग है सिनेमा की, जी तो वो मैंने पेंट की थी। पहली जो मेरी सीरीज़ थी सोलो एग्जीबिशन की, तो वो यही थी, रावलपिंडी सीरीज़। ठीक है। सुजुकी तो हम बड़ा क्लियरली, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग जो हैं इससे तो बड़े फेमिलियर हैं। बिल्कुल। ये 80s का एक तोहफा, जी जी। जब ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ आए थे तो ये एक बल्क में ये उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे काम करना शुरू किया था, जी, और जी। ये हमें इस्लामाबाद की सड़कों पे नज़र आई थी। जी जी वरना बिल्कुल। उससे पहले कहाँ गवर्नमेंट जो GTS वगैरह होती थी वही जी, जी, बसें जी, चलती बिल्कुल। थी, कहीं कहीं कोई खाल खाल बस चलती थी और गाड़ियाँ भी बहुत कम होती थी। ये खूबसूरत बड़ी है, मैंने इसलिए इसको आपको ज़्यादा, सुजुकी खूबसूरत लगी? हाँ, दुल्हन की तरह सज धज के हाँ। सड़कों पे फिर रही मैं है। वही कह रहा, अफगानी कल्चर चूंकि और पठान कल्चर वो लोग ज्यादा ये लेकर आए थे, तो बड़ा इन्होंने इसको हाँ, कलरफुली वो डेकोरेट ट्रक किया की होता था। ही मिनी छोटी फॉर्म। फॉर्म है। छोटी फॉर्म। बिल्कुल मिनी ट्रक की है एक तरह से। पूरी दुल्हन है जी, आप इसमें सफ़र करें बड़ा हाँ जी, मज़ा आएगा। बड़ी झनकार और इसके पीछे जो जंजीरें हो, और बिल्कुल, चीजें, हाँ, जिंगल्स इसकी वगैरह, साउंड बड़ी, बिल्कुल। इफेक्ट बड़ा अच्छा है। वही मैंने कहा ना कि इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले लोग जो हैं दे कैन वेरी मच रिलेट टू इट, आई कैन रिलेट टू इट, इसलिए कि वो बहुत बचपन जो था, छोटे छोटे से थे और अम्मा के साथ मतलब 17 नंबर बस चला करती थी और खड़े हुए हैं, बस आ रही किस्से है, कहानियाँ नहीं बड़ी आ रही मज़े की है, हो है ना? जाती हैं इसमें, है ना? छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जी, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। बैठने की जगहों पे हो जाती जब है। आप बैठते हैं इतने क्लोज होते हैं कि हाँ। वो जैसे उन्होंने कहा ना मुश्ताक यूसुफी ने वो स्ट्रीट के बारे में, कि वो उस गली से, लाहौर की एक पतली सी गली है, हाँ उससे जी। गुजरते हुए अगर एक औरत और मर्द आमने सामने आ जाए तो बीच में निकाह की गुंजाइश रह जाती है। तो वाकई। ये भी और- सुजुकी में भी जब आप बैठे हो तो बीच में उस निकाह की गुंजाइश रह निकाह जाती की। है, बाकी कुछ नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। सो ये भी एक खूबसूरत आपने मंजरकशी जो है वो की है, और मेरे बैकग्राउंड में भी एक जो पेंटिंग है ये मौजूद जी। है। ये लाहौर की कुछ यादें हैं, लाहौर की गलियां हैं, अनारकली की कुछ यादें हैं, पुरानी मस्जिदें हैं वहाँ पे, तो उसमें भी मैंने वही अपनी जो एक फीलिंग है वो एक्सप्रेस की है। वहाँ पे भी जो रहे हैं, जो यादें हैं वहाँ से, वो मैंने पेंट की हैं इसमें भी। अच्छा, अब आपको अपने सब कामों में से कौन सा सबसे अच्छा लगता है? ये बड़ा सारे? मुश्किल काम ना? है, ये बहुत मुश्किल है। I know। सारे ही अच्छे लगते हैं, इवन के जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होता है, और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को बुरा लग रहा होता है, लोग नहीं बाय कर रहे होते। मैं कहता हूँ आप क्यों नहीं इसको ख़रीद रहे, ये सबसे अच्छी पेंटिंग है मेरी नज़र में, लेकिन बिकती वही है जो उनको पसंद है। और मुझे अक्सर ये होता है कि मुझे लगता है कि यार इससे ये ज़्यादा बेहतर है, शायद मैं ज़्यादा इस पर इंजॉय करके मैंने काम किया है, तो वो उनको लगता है कि नहीं नहीं वो ठीक है। ठीक है। ये चीज़ तो अच्छा, पाकिस्तान में वैल्यू एंड रिस्पेक्ट ऑफ आर्ट एंड आर्ट फॉर्म एंड आर्टिस्ट कैसे देखते हैं आप? आई एम सॉरी, मैं पहले ही अपना रिमार्क दे देती हूँ, मुझे बहुत दुख और तकलीफ होती है कि हम जिसे कहते हैं ना, एक मुहावरा है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कि टू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट समथिंग फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो है क्या। हाँ, मतलब तो ये तो है, पैसा, हमें सिर्फ एक चीज़ की कदर पता है और वो है मटेरियलिस्टिक पैसा। है हम लोग। ये है, हमें सबसे पहला जो हमारा, हम सब की एक जो फ़िक्र होती है वो सर्वाइवल की होती है। जी, पहले दिन का बच्चा भी जो है ना, वो थोड़ा सा शऊर जब उसको आता है तो वो पहले यही कोशिश करता है कि मैंने सर्वाइव कैसे करना, पैसा कैसे कमाना है। तो इस तरह की चीज़ें फिर पीछे रह जाती हैं, ये नहीं आती, आम लोगों तक नहीं इनकी पहुंच। ख़ास लोग हैं, कुछ लोग हैं, पागलपन ही मैं तो कहता हूँ, हम जैसे लोग पागलपना ही है। एक चीज़ से आप इनपुट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, आउटपुट है ही नहीं, फिर भी करे जा रहे हो, तो ये तो आप दरवेश कितने हो, लोग इस रास्ते कुछ पे भी हो। चलेंगे? बिल्कुल आप दरवेश, बिल्कुल फ़कीरी एक तबीयत में कि फ़कीरी आप, है हाँ, ये। बिल्कुल। लेकिन कितने लोग हैं जो कि इस रास्ते पे आपके ख्याल में चल रहे हैं अब आपकी फील्ड में? अब तो खैर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तान में आर्ट पे काम हो रहा है, हमारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
मैंने तो देखा आर्ट गैलरीज बंद होते हुए ही देखी हैं, कम ही नहीं। है कि आर्ट गैलरीज। नहीं, कुछ हो जाते हैं, किसी का बैड एक्सपीरियंस है तो वो बंद कर लेता है, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल हैं, ये अलग से एक प्रोफेशन है आर्ट गैलरी का। आर्ट सेल करना अलग एक प्रोफेशन है। जी। ऐसा नहीं है कि आपने दुकान बनाई और पेंटिंगें लटका के आप बैठ गए, आएगा कोई और लाखों रुपए दे के चला जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको आर्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जिसकी पेंटिंग आप बेच रहे हैं, क्या खसूसियत है उस पेंटिंग में, वो आप अपने बायर को, जो भी आर्ट का वेल विशर है, उसको आप समझाएं जी। देन। और दूसरी चीज़ है कि लिखा कम जाता है आर्ट पे, बहुत कम लिखते हैं। अपने इंडिविजुअल बेसिस पे ही लोग अपनी कोशिश करके लिखवा लेते हैं, लेकिन मोस्टली कुछ शौक से लिखता नहीं है आर्ट के ऊपर ना। बिल्कुल सही। मैंने ये जो हमारे हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स होते हैं, इसमें भी काफ़ी अरसा हुआ कि नहीं सुना कि किसी पेंटर को इस तरह से एक्नॉलेज मिले हैं अभी भी रिसेंटली हमारे काफ़ी सारे दोस्तों को अवार्ड मिला है, सदारती अवार्ड मिले हैं। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि रिकॉग्निशन एट गवर्नमेंट लेवल? बहुत अच्छा लगता है अप्रिसिएशन से। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा अवार्ड आपको मिलता है, एक्नॉलेजमेंट है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, मतलब वो तो सब चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन सिर्फ इसी चीज़ को टारगेट रख के भी कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं कि हमने ये अवार्ड लेना है। तो मुझे उस तरह का शायद वो नहीं है। मैं अवार्ड्स के लिए नहीं, मेरा अवार्ड यही है कि मैं पेंटिंग करता हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इसरार साहब, आपका भी और अभी आपका भी साथ रहने के लिए। लेकिन अब चूँकि हम वाइंड अप कर रहे हैं, तो कोई एक बात जो कि आप देखने वाली सब ख़वातीन से, हजरात से जो भी देख रहे हैं, उनसे बात करना चाहिए। डू वी हैव टाइम कि मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ दूँ? जी प्लीज़। दिस इज़ रिटन बाय मी, और इसी के अंदर मेरी स्ट्रगल की स्टोरी भी है एंड द मैसेज विच आई लर्न, और जो मैं देना चाहती हूँ। बिल्कुल सही, मुझे अंदाज़ा नहीं था आप शायरा भी हैं। ओके, ये नहीं चले। काश मुझे जीने का हुनर तो सिखाया होता, मुझे दुनिया से नहीं अपने रब से डराया होता। काश मुझे वक्त के साथ बहना नहीं, वक्त से डट के लड़ना सिखाया होता। वाह। सब्र से खुद के लब काटना नहीं, सब्र से अपने हक के लिए लड़ना सिखाया होता। काश मुझे वक्त के अंधेरे में आंसू छुपाना नहीं, बहते आंसुओं से तारीख सफ़र को मिटाना सिखाया होता। गुज़रते वक्त को बिताना नहीं, गुज़रते वक्त के हर पल को जीना सिखाया होता। सो दिस इज़ माई मैसेज कि हमें अपने थोड़ी सी लर्निंग जो हम अपने बच्चों को बताते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है एक वो चीज़ चेंज हो जाएगी तो खुद ही रास्ते निकलते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। एंड लेट्स होल्ड हैंड्स, जैसे कहते हैं ना, हाथ एक दूसरे के पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, बार बार इसरार साहब ने जिक्र किया, शफ़क़त भरा लहजा, मोहब्बत के दो बोल, नरमी से कही हुई कोई बात, हम सबको आज तक याद है। किसी ने कही होगी, कोई टीचर, कोई दोस्त, कोई साथी, कोई रास्ते से गुजरता हुआ इंसान, हम गिर गए होंगे, कोई चोट लगी होगी तो उसने कहा होगा चोट तो नहीं लगी, बस ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। हमें आज तक वो याद होगा। सो क्यों ना हम ऐसे ही इंसान बने कि जो किसी की यादों में खूबसूरत एक रूप में हमेशा यादगार रहे, हमारे रहे। थैंक यू, वंडरफुल टू हैव यू। आई थिंक कि अब ना आप ये रेस भागने के साथ साथ एंड ट्रैकिंग के साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेशनल साइड पे भी, बिकॉज यू हैव अ जर्नी ऑफ योर ओन, सो यू कैन मोटिवेट अ लॉट ऑफ women and girls especially. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और इतना टाइम देने के लिए और इतना अंदर का सब कुछ निकाल लेने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड सेम गोज़ फॉर यू इसरार साहब, के पेंटर तो आप हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक इंसान के तौर पर आपकी एक जर्नी है और कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ ऑल्सो ऑसम, खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और कुछ और आप भी अगर कहना चाहें जाते जाते तो प्लीज़। बस मेरा कहना यही है कि आप क्रिएटिव चीज़ों की तरफ आएँ, पैसा वैसा खुद ब खुद ही आ जाएगा। जब एक नेशन क्रिएटिव होती है तो पैसा उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ। आर्ट करें, आर्ट से जुड़ी दूसरी फॉर्म, पेंटिंग ज़रूरी नहीं है, कोई और फॉर्म में आप आर्ट करें और क्रिएटिव चीज़ों में आएँ और पॉजिटिव रहें। पाकिस्तान पे लगे जो टैग्स हैं टेररिज्म के, इनको मिटाएं। ये हमने खुद ही मिटाने, कोई बाहर से आके नहीं मिटाएगा। बिल्कुल। तो बस यही मेरा पैगाम है कि आप मोहब्बत से रहें, अपने मुल्क से प्यार करें, बगावत नहीं करें, अपने मुल्क से छोड़ के मत जाएं इसको। ये बड़ी मेरे लिए तकलीफ़ दे बात है जब मैं देखता हूँ एक लाइन लगी हुई है, अपना मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वही सर्वाइवल वाले लोग।
जिनको ये सबसे बड़ा मसला लगता है कि सर्वाइव कैसे करेंगे। तो आज हम भी इसी मुल्क में रह रहे हैं, इतना मुश्किल मीडियम हमने चुना है सर्वाइवल के लिए, फिर भी हम जी रहे। तो रिस्क तो अल्लाह ने देना है, आपके हिस्से का वो मिल जाएगा आपको। यहाँ अपने मुल्क पे रह के मेहनत करें, अपने मुल्क को संवारें, इसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इसी खूबसूरत बात के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।